नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन से तनातनी के बीच भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने ओडिशा स्थित प्रशिक्षण स्थल में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि ये मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं के साथ लैस है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली ये क्रूज मिसाइल बालासोर के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र में परिसर से 3 में दागी गई। डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एयरस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल पहले से ही भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई जारी, उत्तर प्रदेश में मचा हड़कंप। जी हां, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में काम करने वाले कई कर्मचारियों और प्रभारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों में सीएम योगी को खौफ भी दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक धान खरीद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ इन्हें बर्खास्त भी किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 24 केंद्र प्रभारियों व सचिव को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ 74 प्रभारियों को चेतावनी भी दी गई है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि धान खरीद में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी सेवा भी समाप्त की जाएगी। सीएम योगी के इस आदेश से सभी केंद्र प्रभारियों की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य के सभी किसानों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। योगी सरकार लगातार भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास कर रही है। दोस्तों, आप योगी सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के जाल में अब नहीं फंसेगा भारत, चीनी सेना को पीछे ही हटना होगा। जी हां, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसके बाद से दोनों देशों ने सीमा पर भारी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर आज युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन चाहता है कि भारत अपनी सेना को वहां से पीछे हटा ले, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा के अंदर खड़ा है। सीमा की रक्षा करना सैनिकों का काम है, इसलिए भारतीय सेना वहां से पीछे नहीं हटेगी। चीन को अपनी सेना वापस लेनी होगी। पहले तो चीन को लगा कि वो भारत को धमकी देकर LAC से पीछे हटा देगा, लेकिन भारत की तैयारी देखकर उसे मालूम पड़ गया है कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। उसे ये भी पता चल गया है कि आज का भारत नेहरू युग से काफी आगे निकल चुका है। राष्ट्र की कमान मजबूत इरादों और 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, इसीलिए अब चीन बातचीत से मामला सुलझाना चाहता है। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, रेलवे ने बनाया नया नियम, देना होगा इतना ज्यादा किराया। जी हां, रेल यात्रियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। यात्रा से पहले इस खबर को जान लें। कोरोना संकट के कारण भारतीय रेलवे ने देश में रेगुलर ट्रेनों की सेवाओं को बंद किया हुआ है। अब इसकी वजह से रेल यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अब रेलवे इन ट्रेनों की सेवा और महंगी करने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से स्पेशल चार्ज के साथ ही किलोमीटर रजिस्ट्रेशन चार्ज की वसूली भी की जा रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में अब यात्री बीच में किसी भी स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया देना होगा। अब स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के लिए कम से कम 500 किलोमीटर का किराया अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब अगर कोई यात्री 100 किलोमीटर की या 200 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे किराया 500 किलोमीटर तक का ही देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर भी करानी होगी FIR, लागू हुआ नया नियम। जी हां, अब तक गाड़ी चोरी होने पर लोग FIR दर्ज करते थे, लेकिन अब वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चोरी होने या खो जाने पर वाहन मालिक को FIR दर्ज करानी होगी। FIR की कॉपी वाहन 4 पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के चलते ये नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को लागू करने का आदेश दिया है। जानकारों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डायनामिक है, इसमें GPS आधारित चिप लगी होती है। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा RTO
कभी भी किसी भी वाहन को ट्रैक कर सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाने से रोकने के लिए इसमें लेजर, मार्क व होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा वाहनों की चोरी में लगाम लगेगी। चोरी होने पर वाहन का पकड़ा जाना आसान होगा। अपराध करने के बाद वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा वाहन की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने, खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी वाहन 4 सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी होगी। आपको बता दें कि अब आपकी नंबर प्लेट टूट जाती है और खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है तो इसके लिए आपको FIR दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही आपको दूसरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर नया खुलासा। इलाज के बाद भी 10 में से 9 लोगों को हो रही है बड़ी समस्या। जी हाँ, पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रही भारत में भी इस वायरस का तांडव जारी है। आलम यह है कि पाबंदियों और लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में इस खतरनाक वायरस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों को बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इस ताजा स्टडी में पता चला है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं उनमें थकान, गंध, स्वाद महसूस न होना जैसी समस्या देखने को मिल रही है। अध्ययन में सामने आया है कि ठीक हो चुके कोरोना मरीजों में तकरीबन 26.2% लोगों ने थकान की शिकायत की है। वहीं 24.6% लोगों का कहना है कि इस महामारी से ठीक होने के बाद भी वो किसी भी चीज पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ने स्वाद और गंध की शिकायत भी की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन 2 मिसाइलों से चीन में दहशत, टेंशन में आया ड्रैगन। जी हाँ, चीन पूरी दुनिया में अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है तथा खुद को एक शक्तिशाली देश समझता है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की असली ताकत क्या है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की 2 मिसाइलों की ताकत से सबसे ज्यादा डरता है। खबर के मुताबिक चीन की सेना और उसकी मीडिया से भारत में ब्रह्मोस और अग्नि 5 मिसाइल की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। चीन भारत की इन 2 मिसाइलों से सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि चीन के पास इस मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है और चीनी मिसाइल भी इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। बता दें कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल माना जाता है। वर्तमान में भारत की तीनों सेनाओं इस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकती है। वहीं भारत की अग्नि 5 एक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइल है। इस मिसाइल से चीन के किसी भी शहर को टारगेट किया जा सकता है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि इसे एक बार छोड़ दिया जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। ये अपने दुश्मनों को मिनटों में बर्बाद कर देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, स्मार्ट राशन कार्ड से आपको होंगे कई फायदे। इसे बनवाने का है ये पूरा प्रोसेस। जी हाँ, राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके जरिए इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी का अनाज मिलता है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड खाद्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। राशन वितरण प्रणाली के सरल और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने शहर के किसी भी राशन डीलर से अपने कोटे का राशन ले सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिलहाल इस सेवा को दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में शुरू किया गया है। वहीं कुछ राज्यों में स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों की मदद ली जा रही है। आप अधिक जानकारी के लिए खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला ने दिया कोविड-19 एंटीबॉडीज से लैस बच्चे को जन्म, विशेषज्ञ हैरान। जी हाँ, एक महिला से संक्रमण फैलने के हवाले से नया संकेत मिला है। संकेत ये है कि नया संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है। दरअसल महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मार्च में महिला को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। उस वक्त महिला गर्भवती थी और अब जन्म के बाद बच्चे में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मां से बच्चे में बीमारी स्थानांतरित हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का जन्म नवंबर के महीने में बिना कोविड-19 लक्षण के हुआ था, मगर उसमें वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज मौजूद थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि क्या कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिला वायरस को अपने भ्रूण या नवजात में प्रसव या जन्म के समय स्थानांतरित कर सकती है या नहीं। अब तक मां के कई सैंपल से सक्रिय वायरस का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले चीन में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से संक्रमित गर्भवती महिलाओं से जन्म में बच्चों में एंटीबॉडीज की पहचान और वक्त के साथ एंटीबॉडीज में गिरावट को रिपोर्ट किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइवरों को परेशान नहीं करेगी ट्रैफिक पुलिस। आज से बदल जाएंगे ये नियम। जी हाँ, अगर आप कार, बाइक या कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो आपके लिए कुछ नियम आज से बदल जाएंगे। आपको अपनी गाड़ी के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। मंत्रालय के इस कदम से ड्राइवर्स को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप से कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले में शामिल होंगे जिसमें नियमों के उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।